everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today, in this video, we will discuss about 9th 5-year plan जो कि 1997 से लेकर 2002 तक चला था. And in the previous video, we will discuss about 5th 5-year plan, 6th 5-year plan, 7th 5-year plan and 8th 5-year plan. So without any further delay, let's start our video. The 9th 5-year plan couldn't commence on 1 April 1997 due to some political reasons. जो 9th 5-year plan था वो 1 अप्रैल 1997 में स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे. अब इसके एम्स क्या थे? The 9th plan continued with the same aim as that of 8th plan, which was mainly concerned with reorganization and strengthening of infrastructure as to provide primary health care services. जो 9th plan था वो जो पिछले प्लान था 8th 5-year प्लान था उसके ही सेम एम्स चले थे 9th प्लान के अंदर भी. और क्या एम था उनका कि रिकॉग्नाइज और स्ट्रेंथन करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्रोवाइड करवानी है पीएचसी की सर्विस रूरल एरियाज में भी. अब इसकी कुछ प्रायोरिटीज थी: कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इम्प्रूवमेंट करना है रेफरल सिस्टम को, इंट्रा सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन सेटअप करना है, स्ट्रेंथिंग करनी है एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथिंग करनी है नेशनल वेक्टर प्रोग्राम. कुछ मेजर डेवलपमेंट्स थी 9th 5-year प्लान के अंदर. रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसको हम आरसीएच प्रोग्राम के नाम से जानते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को. नेशनल मलेरिया इरेडिक्शन प्रोग्राम का रीनेम हुआ था नेशनल मलेरिया प्रोग्राम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी को. अब नेक्स्ट है 10th 5-year प्लान जो कि 2002 से लेकर 2007 तक चला था. ड्यूरिंग द 10th 5-year प्लान द स्ट्रेटेजीज वर टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल बाय इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर इक्विपमेंट, एसेंशियली डायग्नोस्टिक एंड ड्रग्स. 10th 5-year प्लान के दौरान जो भी स्ट्रेटजीज थी उनको इम्प्रूव किया था, हेल्थ स्टेटस लोगों का इम्प्रूव किया था और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, मैन पावर, एसेंशियल डायग्नोस्टिक ड्रग्स, वो सभी चीज़ें इम्प्रूव की थी. अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे: रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रेशियो, पॉवर्टी रेशियो का रिडक्शन हुआ था. ऑल विलेज टू हैव सस्टेन्ड एक्सेस टू पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर विद द प्लान पीरियड. जितने भी विलेजेस थे उन सभी के अंदर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मिला था उस प्लान पीरियड के दौरान. रिडक्शन ऑफ MMR रेशियो टू पर 1000 लाइव बर्थ. इंक्रीज इन लिटरेसी रेट 75% विद इन द 10th प्लान पीरियड. लिटरेसी रेट में वृद्धि हुई थी 10th प्लान के दौरान. अब इसके कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो कि 10th 5-year प्लान में हुई थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के अंदर. और नेशनल एड्स प्रिवेंशन और कंट्रोल पॉलिसी भी 2002 में ही अनाउंस की थी. नेक्स्ट है स्कूलिंग टू बी कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रन बाय द ईयर 2003 and all children to complete 5 years schooling by year 2007. गवर्नमेंट ने जो चिल्ड्रंस थे उनकी स्कूलिंग को कंपल्सरी किया था 2003 में और जो बच्चे 2003 से लेकर 7 तक होंगे वो अपनी 5 year जो स्कूलिंग है वो कंप्लीट कर चुके होंगे. अब नेक्स्ट है 11th 5-year प्लान जो कि 2007 से लेकर 2012 तक चला था. The 11th 5-year plan provided an opportunity to restructure policies to achieve a new vision based on inclusive growth. जो 11th 5-year plan था वो उसने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी रिस्ट्रक्चर पॉलिसीज को अचीव करने के लिए और अपनी ग्रोथ करने के लिए. अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे: टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू 1 per 1000 लाइव बर्थ. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस किया था और रिड्यूस किया था इन्फेंट
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 28 पर 1000 लाइफ बर्थ पर, और इम्प्रूविंग की थी हेल्थ ऑफ NRHM एंड NUHM। फुल फॉर्म क्या है इनकी? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इम्प्रूविंग मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग एंड डेंटल एजुकेशन इम्प्रूव की थी। अब कुछ मेजर डेवलपमेंट्स थी 11 5-ईयर प्लान के दौरान। इम्प्रूविंग की थी हेल्थ क्वालिटी को, इम्प्रूविंग की थी सर्वाइवल को, और फोकस किया था नेग्लेक्टेड एरियाज में, एनहेंस किए थे एफर्ट्स जो भी डिजीज रिडक्शन है उन पर, और इंश्योर किया था इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल विलेजेस एंड रिमोट एरियाज। जितने भी विलेजेस और रिमोट एरियाज हैं उनमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ही नहीं है। अब नेक्स्ट है 12th 5-ईयर प्लान, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चला था। टू एक्सपेंड द रीच ऑफ हेल्थ केयर एंड वर्क टूवर्ड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन द कंट्री। एक्सपेंड किए थी हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ केयर, और जो भी टीम ऑब्जेक्टिव्स थे, लॉन्ग टीम ऑब्जेक्टिव्स थे, उन्हें एस्टेब्लिश किया था जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज थी कंट्री के अंदर। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। रिड्यूस की थी IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, रिडक्शन किया था MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और रिडक्शन किया था TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। अब इसकी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स थी। प्रिवेंशन और रिडक्शन करना था न्यूट्रिशन का अंडर 3 इयर्स ऑफ चिल्ड्रन। प्रिवेंशन और रिडक्शन करना है एनीमिया में वुमेन्स के अंदर, जो कि 15 से 19 इयर्स तक की वुमेन्स है उनके अंदर। राइजिंग करना है चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो 0 to 6 ईयर ऑफ एज ग्रुप में होता है। That's enough for today. I hope you will understood the topic. In the next video, we will discuss about health committees and reports. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.